हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिएगा, आज हमारे जो है क्लास 10 का जो है दूसरा क्लास है, दूसरा दिन है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मैथ, हम लोग पढ़ रहे थे भी पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में का क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एंड एल्गोरिथम। हम उसमें जो है कल आपको बहुत सारी चीज़ें समझाए हैं और उदाहरण नंबर 1 करवा भी चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 2। देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। और पूर्णांक का मतलब आप लोग अच्छे से समझते होंगे। अब देखिएगा हमें ऐसे सवालों को लगाना कैसे है। हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, इसको लिखने के बाद देखिए अब ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लिखना शुरू कर देंगे इतना विस्तार से तो आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। और हमारा मेन फोकस है कि आप लोगों को हम समझाएं और आप लोगों को समझ में आ जाए। लिखेंगे आप लोग खुद से जो भी लिखना है। देखिएगा अब उसमें क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या कहा गया है कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। अब जहां r बराबर जो है क्या होता है, जहां r जो है क्या होता है, 0 के बराबर होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, और क्या होता है, b से छोटा होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि a क्या है, b का क्या है और q क्या है, r क्या है। यहाँ पर a हमारा क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है, तथा r क्या है, हमारा शेषफल है। तो इस आधार पे हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2q से और यहाँ पर 2q + 1 से। जब हम इसका कंपैरिजन करवाएंगे, इससे तुलना करेंगे, तो हम पाएंगे कि a बराबर 2q और प्लस इसमें हम 0 लिख सकते हैं, 0। मतलब कि r बराबर यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, 0। और b बराबर हमारा क्या यहाँ पर हो जाएगा, 2। हम यहाँ पर r ही लिख लेते हैं अभी, r। और यहाँ पर अगर b बराबर हमारा 2 हुआ, b बराबर 2, तो मतलब हम b के स्थान पे यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 लिख दीजिए r। अब आपको यहाँ पर r के सारे मान जो है दिख गए होंगे कि r के क्या क्या वैल्यू हम ले सकते हैं। यहाँ पर क्या r बराबर हमारा 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। क्या 2 भी हो सकता है, तो आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि r का मान यहाँ पर साफ लिखा गया है कि 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा कौन सा होगा, 1 होगा। ठीक, और पूर्णांक के रूप में लिखना है, इस वजह से आप लोग पॉइंट भी नहीं ले सकते, मतलब दशमलव में कोई संख्या नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि पूर्णांक जो है दशमलव में नहीं होता है। पूर्णांक के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक जो है क्लास 9 में पढ़ाया गया है। ठीक, कि पूर्णांक होता क्या है, बात समझ में आ रही है। पूर्णांक हम उसे कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या के पॉजिटिव मान, धनात्मक मान, प्राकृतिक संख्या के निगेटिव मान, मतलब ऋणात्मक उसमें लगा दिया जाए, और 0 को लेकर हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक, अब हम यहाँ से देखेंगे, देखिएगा अब जो है ये a बराबर जो हमारा क्या हो गया, 2q। अब यहाँ r का मान हम और क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। r का मान हमारा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो 2q + 0 लिखने का कोई मतलब नहीं। तो हमारा एक a बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 2q हो गया, जो कि a हमारा 2 से विभाजित है, 2 से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। तो 2q हमारा एक क्या हो जाएगा, सम धनात्मक भी है, तो धनात्मक समपूर्णांक हो जाएगा। और हम क्या ले सकते हैं, r बराबर यहाँ से 1 ले सकते हैं। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 2q + 1। और इसमें हम देखेंगे जब 2 से भाग देंगे तो इसमें जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से भाग नहीं जाएगी, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अतः हम इसे क्या कह सकते हैं, 2q + 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। बात समझ में आई। इसी प्रकार से इसमें करना है, कुछ खास नहीं है। ये सारी चीज़ें दी रहती हैं। सिर्फ एल्गोरिथम जो है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोगों को बस एक बार तुलना करा के चेक करना होता है, हाँ क्या ये चीज़ें सही है या नहीं सही है। बस इस रूप में आप लोगों को लिख देना होता है। बात समझ में आ रही है मेरी। तो चलिए हम अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3। देखिएगा आप लोग, उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है
कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब यहाँ पर क्या करना है, वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 5q + 2 या 5q + 3 के रूप का नहीं हो सकता। ये हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, दर्शाने के लिए कह रहा है कि 5q + 2 और 5q + 3 के रूप का नहीं हो सकता। देखा जाए अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से देखा जाए तो ये जो लिखा है इससे अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को तुलना करें अगर इस चीज़ से, तो हमारा b बराबर यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। अगर b बराबर हमें 5 प्राप्त हो जाएगा तो r के हम सारे वैल्यू निकाल लेंगे। r के हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, r के सारे मान निकालेंगे। क्यों, क्योंकि r का मान होता क्या है, हमारा r का मान जो है यही तो होता है 0। मतलब r जो है 0 के बराबर होता है या फिर 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है, और b हमारा कितना है, यहाँ पर 5 है। b के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 5, तो हमारा r बराबर यही हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम सिद्ध कर सकते हैं कि r का मान क्या क्या हो सकता है, हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि r का मान 5 से छोटा है। यहाँ तक ये क्लियर है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि हम एक मान लेते हैं अपने से, एक चर राशि मान लेते हैं कि माना a एक धन पूर्णांक है, a एक धन पूर्णांक है। तो हम क्या मान सकते हैं कि हमारा a बराबर पहला क्या हो जाएगा, अगर हम 0 रखेंगे, अगर हम 0 रखेंगे r बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले 5q हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या माना था, यही तो माना था bq + r। अब देखिएगा यहाँ पर b का मान हम 5 रखते जा रहे हैं, और कहाँ से लिए हैं, यहीं से लिए हैं, ठीक। और r का मान कहाँ से लिए हैं, इन्हीं दोनों से हम प्राप्त कर लिए कि r के मान इतने इतने हो सकते हैं। अगर यहाँ पर r का मान जो है 0 रखेंगे और यहाँ पर b का मान 5 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5q हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, देखिए दूसरा हमारा a बराबर क्या हो सकता है, 5q, और r का मान अगर 1 रखेंगे तो हमारा +1 हो जाएगा। ये क्लियर है। अगर हम तीसरा देखेंगे तो हमारा क्या हो सकता है, 5q + 2 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, फिर +3 हो सकता है, +4 हो सकता है। तो इसको हम एक लाइन में लिखते हैं ताकि हमें जगह कम लगे, क्योंकि आगे सॉल्व जो करना है वो काफ़ी लंबा है, ठीक। देखिएगा आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ये भी समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, ठीक। अब देखिएगा इसे हम एक लाइन में लिखते हैं। देखिएगा r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 हमने प्राप्त कर लिया। इसलिए अब हमारा जो है यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 5q हो जाएगा, या तो फिर क्या हो जाएगा 5q + 1 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा 5q + 2 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा 5q + 3 हो जाएगा, या फिर 5q + 4 हो जाएगा। ये इतनी सारी चीज़ें हमारी होंगी। लेकिन अब हमें चेक करना है क्या 5q + 2 और 5q + 3 के रूप का नहीं हो सकता। अगर इस a का अगर वर्ग किया जाए तो क्या 5q + 2 या फिर 5q + 3 के रूप में प्राप्त हो सकता है। यही हमें बातें प्राप्त करनी, यही चीज़ें हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसे ले लेते हैं, a = 5q। क्या ले लेंगे, 5q। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी q दिया है और हमने यहाँ पर भी q ही मान लिया है, ठीक। यहाँ पर भी हमने q ही मान लिया है। इसको q ना मान के हम कुछ और मान लें, यम मान लेते हैं, ठीक। क्या मान लिया जाए, यम। इन सारी जगहों पे यम मान लिया जाए तो हमारे लिए थोड़ा से यम। हम क्या मान लिए यहाँ पर, यम मान लिए। देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि चर राशि होती है, इसी वजह से मैंने बोला चर राशि। चर राशि मतलब कि जिसके स्थान पे हम किसी और भी संख्या को, मतलब किसी और ही अक्षर को हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, इस वजह से हम इसे चर कहते हैं। देखिएगा हमारा क्या हो जाएगा 5m यम। अब अगर हम दोनों पक्षों का एक स्क्वायर करें, देखिए इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो हमारा क्या हो सकता है, a² यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे 25m² हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 5 × 5m²। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर जो है मान लेते हैं, माना q = 5m²। क्या हो जाएगा, मान लिया हमने 5m²। तो यहाँ पर 5m² के हम जब क्या लिख देंगे 5q हो जाएगा हमारा। अतः a² बराबर हमारा क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर
5q। मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं, अगर हम किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करें तो हमारा 5q के रूप का प्राप्त हो सकता है। क्या प्राप्त हो सकता है? 5q रूप का प्राप्त हो सकता है। q हमारा यहाँ पर क्या होता है? q हमारा जो है भागफल ही तो होता है, भागफल होता है। तो यहाँ पर हमारा 5m क्या है? एक भागफल के रूप में है। तो q कोई एक पूर्णांक ही तो था, q यहाँ पर क्या था? कोई पूर्णांक था। और 5m² जो है यह भी क्या हमारा रहेगा? एक पूर्णांक ही तो कोई रहेगा। इस वजह से हम मान लेते हैं कि q बराबर 5m²। ये बातें पल्ले पड़ी आप लोगों को? कुछ समझ में आया? जैसे पूर्णांक मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये भी कोई पूर्णांक है, m के स्थान पे भी कोई ना तो कोई हम एक प्राकृतिक संख्या या कोई पूर्णांक रखेंगे तो ये तब भी तो एक पूर्णांक ही प्राप्त हो जाएगा। इसी वजह से हम इसके 5m² की जगह पे q जो है लिखा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? तो इस वजह से हम देखेंगे कि अगर अपने a जो है a का स्क्वायर करेंगे तो 5q के रूप में भी प्राप्त हो जाएगा, इस रूप में तो प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए दूसरे को उठा के देखते हैं, इस दूसरे को उठा के चेक किया जाए, जैसे कि इसको हमने चेक किया। ठीक, देखिएगा अब जब हम दूसरे को उठा के चेक करेंगे तो हम यहाँ पर भी a बराबर हमारा क्या है? 5m+1। इन दोनों का भी स्क्वायर करेंगे हम तो a² बराबर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका देखिए, अब दोनों पक्षों को हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से जगह कम होने की वजह से हम बहुत कम में ही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ हम स्क्वायर अगर इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? आप लोगों को a+b का होल स्क्वायर का सूत्र बहुत अच्छे से पता होगा। बात समझ में आ रही है? देखिएगा a² बराबर हमारा क्या है? 5m+1 का होल स्क्वायर। अब ये a² + b² का आप लोगों का सूत्र बहुत अच्छे से याद होना चाहिए अब तक लिए। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। देखिएगा a + b के होल स्क्वायर बराबर सूत्र आपका होता है a² + b² + 2ab। इसी सूत्र पे हम इन सारी चीज़ों का विस्तार करेंगे। देखिएगा हम इसका विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 5m का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 25m² और +1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे? 2ab मतलब कि 2 गुणे 5m गुणे 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10m, ये प्राप्त होगा। तो m वाली चीज़ों को हम एक तरफ लेंगे और 1 को उधर कर देंगे तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? a² बराबर 25m² + 10m+1। अब देखिएगा हम इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी इसमें से भी। अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे हमारा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या बच जाएगा? 5m² + 2m+1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम मान लेंगे, माना q बराबर क्या हमारा हो जाएगा? 5m² + 2m। ये हो गया। मतलब इसके स्थान पे हम अब q लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5q + 1। तो a² बराबर हमारा क्या हो गया? 5q + 1। मतलब कि हमारा जो है 5q + 1 के रूप का भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन इन दोनों रूप का भी नहीं मिला। तो हम इसको और इसको भी चेक करेंगे इसी तरह से। तो चलिए आगे भी इन तीनों को भी चेक किया जाएगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप लोग मन करेगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग ज़्यादा कोशिश कीजिएगा समझने की, क्योंकि आप लोग लिखना रहेगा तो आप दोबारा भी वीडियो पीछे करके लिख सकते हैं। लेकिन पहले आप समझिए इसको, फिर खुद से करने की कोशिश करिए। ना आए तो फिर देखिए और लिखने की कोशिश कीजिए, आ जाएगा। चलिए देखिएगा अब जो हम किसको लेंगे? a बराबर किसको ले सकते हैं? 5m + 2। अब जो है इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे। क्यों? ये वर्क करने के लिए कह रहा था ना। तो स्क्वायर करेंगे तो हम इसको देखेंगे, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 25m² + 4 प्लस जो है क्या आ जाएगा? 20m प्लस क्या आ जाएगा? 20m। अब हम देखेंगे इसमें से 25m² और प्लस 20m को एक तरफ करेंगे और 4 को इधर ले जाएंगे। तो इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो 5 जब कॉमन लेंगे हम तो हमारे यहाँ पर क्या बच जाएगा? 5m² + 4m, कोष्टक बंद करके इसको 4 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ q बराबर
जहाँ क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हम लिख सकते हैं माना या फिर जहाँ, कुछ भी लिखें, ठीक। एक तरह से देखा जाए तो हम यहाँ मान ही तो रहे हैं कि माना क्यू बराबर इतना हो जाएगा, या फिर एक तरह से हमको ये पता है कि जहाँ क्यू बराबर इतना होगा, ठीक। क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5m² प्लस 4m। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। तो आपका भी यहाँ क्या हो जाएगा 5q प्लस 4। इसके आगे ये क्या था, a², यही तो लिखा गया था। इस रूप का अगर रहेगा a² बराबर 5q प्लस अगर 4 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग होता है। लेकिन देखिए वो जो लिखा गया वो भी इस रूप का नहीं है, मतलब कि अभी भी वो नहीं आया। अब हम किसको लेंगे, 5m प्लस 3 को लेंगे, 5m प्लस 3 को लेंगे। 5m 3 को लेने के बाद देखिए क्या वो आ जाता है आपका 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 आ जाता है क्या, ऐसा चेक करना है हमें। देखिएगा अगर नहीं आया मतलब कि वो जो कह रहा है कि नहीं हो सकता है, हमारा सिद्ध हो जाएगा कि हाँ नहीं हो सकता है, ठीक। अब देखिएगा हम लेंगे फिर से a बराबर क्या लिया जाए 5m प्लस 3। अब दोनों का स्क्वायर करना है, हम दोनों का स्क्वायर कर दे रहे हैं। स्क्वायर करेंगे तो हम इसको a मान रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a² मतलब 5m का स्क्वायर 25m² हो जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और फिर 2ab होता है, a के स्थान पे क्या हमारा है 5m और b के स्थान पे हमारा क्या है 3। ये सारी चीज़ें आप लोग क्लास 9 में पढ़ लिए थे बहुत अच्छे तरीके से, इसी वजह से हम थोड़ा इसको शॉर्ट में ले चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर सिखाना नहीं है, यहाँ पर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको सिखाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सिखाना है आपको। बात समझ में आ रही है? तो हम मेन फोकस उस पर करेंगे आपके लिए भी। तो देखिएगा इसका क्या हो जाएगा हमारा 25m² प्लस 9, और ये क्या हो जाएगा हमारा 10 × 30m। अब हम इसको क्या करेंगे 25m² और यहाँ पर 30 आगे ले आएंगे और पीछे जो है 9 को भेज देंगे। अब हम इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे 5। अब देखेंगे हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 5m² प्लस 6m प्लस 9। अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, जहाँ q बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5m² प्लस 6m। अब देखिए हमने 5m² प्लस 6m बराबर क्या हो गया q मान लिया है, तो यहाँ पर हम q लिख सकते हैं। इसके स्थान पे q लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 5q प्लस 9। a² बराबर हमारा क्या आ गया 5q प्लस 9। अभी भी a ये वाला जो इसमें दिया गया था और 5q प्लस 2 जो दिया गया है अभी भी वो नहीं आया। अब देखेंगे हमारा एक और बचा है 5m प्लस 4। तो चलिए हम 5m और प्लस 4 को भी चेक कर लेते हैं अभी। देखिएगा a बराबर हमारा क्या है 5m प्लस 4 है। दोनों का स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे। वही तो कह रहा है देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, और हमने माना था कि a एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है, माना था ना, बस यहाँ पर लिखा नहीं हूँ क्योंकि हमारे बोर्ड पे जगह कम है और आपको समझाना बहुत ज़्यादा। अगर हर एक चीज़ लिखते चलूँगा तो मैं समझा के लिखूँगा कहाँ पर, ठीक। हमने माना था कि a हमारा एक क्या है धन पूर्णांक है, a हमारा एक क्या है धन पूर्णांक है। तो a² बराबर हमारा क्या यहाँ पर हो जाएगा, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे हमारा हो जाएगा 25m², 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और फिर हम इसका दोनों को गुणा करेंगे 4 × 5 = 20, 20 दूना 40m हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर हम जो है a² बराबर हमारा क्या हो जाएगा 25m² और यहाँ से 40m इसको हम इधर लाएंगे और 16 को पीछे करेंगे, और हम इसमें से देखेंगे फिर जो है 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेने के बाद हमारा यहाँ पर क्या बच जाएगा 5m², और यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा 8m प्लस 16। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ q बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5m² प्लस 8m। अब इसके स्थान पे हम q लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5q प्लस 16। a² बराबर हमारा क्या हो गया 5q प्लस 16। बात के लिए देखिएगा इन चारों को हमने सिद्ध कर दिया, लेकिन इन चारों को हमने क्या किया वर्ग किया, लेकिन कहीं पर भी हमारा 5q प्लस 2 या फिर 5q प्लस 3 के रूप का नहीं प्राप्त हुआ। बात समझ में आ रही?
तो मतलब कि हमारा ये सिद्ध हो गया कि अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 5q + 2 या फिर 5q + 3 के रूप का नहीं हो सकता। हमने ये सिद्ध कर दिया ना कि अगर पूर्णांक q के लिए अगर हम उसका वर्ग कर रहे हैं तो 5q + 2 या फिर 5q + 3 के रूप का नहीं हो सकता। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से सिद्ध हो गया। किससे सिद्ध हुआ, किस तरह से हमने सिद्ध किया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से, उसके प्रमेयिका से लगा के उससे तुलना कर करके हम लोगों ने यहाँ पर सिद्ध किया कि हाँ ये जो है इसका वर्ग नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तो देखेंगे हमारा कितना मिनट हो गया है, तो फिर उसके बाद तो चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, उदाहरण नंबर 4। उसके बाद हम फिर कल बात करेंगे। अभी एक उदाहरण और देखा जाएगा, उदाहरण नंबर 4। चलिए ठीक है, देखिएगा हम लोग जो है उदाहरण नंबर 4 जो है कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि आपकी वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो आप लोगों को इतना देर तक बैठने की अभी हैबिट नहीं होती है। अभी क्लास 10 में है, तो हम लोग अब कल की वीडियो में देखेंगे उदाहरण नंबर 4 और उसके आगे भी करेंगे। ठीक, जय हिंद।